desire for a reply. तो कहानी की शुरुआत में हमें जापान के हाई स्कूल में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्रश हियोरी-सान के शू बॉक्स में एक लव लेटर रख रहा होता है। बट फिर दूसरे ही दिन उसकी क्रश की एक फ्रेंड आके उससे कहती है कि हियोरी-सान ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। और फिर अपनी क्रश से रिजेक्ट होने के बाद वो बंदा अपनी क्लास में बैठकर रो रहा होता है। और फिर वो सोच रहा होता है कि ऐसा तो होना ही था, आखिर वो हमारे क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की है, आखिर वो मेरे जैसा अजीब लड़का जो हर चीज में एवरेज है उसे क्यों ही पसंद करेगी। और फिर वो जब ये सोच रहा होता है तभी उसी समय उसकी क्रश की फ्रेंड आके उससे कहती है कि हे सुना कि तुम्हें तो मेरी फ्रेंड ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया, तो फिर तुम हार क्यों नहीं मान लेते, और वैसे भी वो तुम्हारे जैसे एवरेज लड़के से क्यों ही प्यार करेगी जो उसको सीधा प्रपोज करने की हिम्मत भी नहीं रखता। और फिर उस लड़की की बातों को सुनकर सुना कि उससे कहता है कि मुझे पता ही चीजें दो, और वैसे भी तुम्हें ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और अब मैं आगे से हियोरी-सान को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। और फिर ऐसा कहने के बाद सुना कि वहाँ से जाने लगता है। बट फिर ये चीज ना उसे रोक लेती है और फिर वो उससे कहती है कि इस जमाने में लव लेटर भेजना बहुत ही पुराना हो गया, और अगर तुम सच में किसी लड़की का दिल जीतना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम एक मैन की तरह उसे पीछे से हक करना चाहिए। और फिर चिज़ुनो की ऐसी बातों को सुनकर सुनाकी उसे कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी, और वैसे भी उस लव लेटर को लिखने के लिए मुझे बहुत हिम्मत लगी थी। और फिर उसकी बातों को सुनकर चिज़ुनो उससे कहती है कि हियोरी-सान ने वैसे भी अभी तुम्हारे लेटर को पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि उसे जैसे ही ये पता चला कि ये लेटर तुमने भेजा है तो उसने उसे बिना पढ़े ही तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। और फिर उसकी ऐसी बातों को सुनकर सुनाकी उसे कहता है कि पर मैं इतना बुरा भी तो नहीं हूँ कि मेरे लेटर को बिना पढ़े ही रिजेक्ट कर दे। और फिर सुनाकी की ऐसी बातों को सुनकर चिज़ुनो उसकी जम के बुराई करना चालू कर देती है कि ना ही उसका हेयर स्टाइल अच्छा है, ना ही उसी लड़कियों से ढंग से बात करते आता है, और ना ही उसे कोई फैशन सेंस है। और फिर वो सुनाकी की इतनी बुराई करती है कि उसकी लिस्ट ही खत्म नहीं होती। और फिर चिज़ुनो की ऐसी कड़वी बातों को सुनकर सुनाकी रोना चालू कर देता है। और फिर वो कहता है कि अगर हियोरी-सान को मुझे रिजेक्ट ही करना था तो उसने किसी और की मदद क्यों ली, ये तो वो खुद भी कर सकती थी। और फिर सुनाकी को ऐसा रोता हुआ देख चिज़ुनो उससे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि हियोरी-सान तुम्हारा लेटर एक्सेप्ट कर ले तो तुम्हें उसे एहसास दिलाना होगा कि उसने तुम्हें रिजेक्ट करके गलती की है। बट फिर सुनाकी कहता है कि आखिर अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। और फिर उसकी ऐसी बातों को सुनकर चिज़ुनो उससे कहती है कि क्या ये भी अब मुझे बताना पड़ेगा, और वैसे भी शायद तुम तो बेसबॉल टीम के मेंबर हो ना, तो फिर तुम बेसबॉल मैच के लिए हार्ड वर्क क्यों नहीं करते, और वैसे भी हमारा पूरा स्कूल बेसबॉल की टीम को चीयर करने वाला है और वहाँ पर हियोरी-सान भी होगी, क्यों ना तुम अपने कूल साइड उसे वहाँ दिखाओ। और फिर चिज़ुनो सुनाकी से आगे कहती है कि वैसे भी तुम्हारे जैसा कोई जिसके पास हिम्मत भी नहीं है उसे तो रिजेक्ट करना भी बेकार है। और फिर चिज़ुनो की ऐसी कड़वी बातों को सुनकर सुनाकी थोड़ा रेवेंज मोड में आ जाता है। और फिर बेसबॉल के मैच के लिए सुनाकी इतनी मेहनत कर रहा होता है जिसे देखकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और फिर आता है फाइनली मैच का दिन, जहाँ सुनाकी को खेलता हुआ देख सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, और वहाँ पर चिज़ुनो और हियोरी-सान भी होती है। और फिर मैच के दूसरे दिन हमें चिज़ुनो को दिखाया जाता है जो कि सुनाकी के पास हियोरी-सान का एक फैन लेटर लेके आई थी। और फिर वो सुनाकी से कहती है कि अब तुम क्या करोगे सुनाकी, क्या तुम उसे रिजेक्ट कर दोगे, और वैसे भी बहुत सी लड़की अब तुम्हें पसंद करने लगी है, तो आखिर मिस्टर पॉपुलर अब तुम क्या करना चाहोगे। बट फिर सुनाकी थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे कहते हैं कि मैंने इस चीज के लिए हार्ड वर्क नहीं किया था। बट फिर चिज़ुनो थोड़ा हंसते हुए उससे कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मुझे पता है ये तुमने हियोरी-सान से रिवेंज लेने के लिए ही किया है। और फिर चिज़ुनो वहाँ से जाते हुए सुनाकी से कहती है कि हियोरी-सान के साथ जाना या ना जाना ये तुम पे डिपेंड करता है, बट मैं तुम्हें ये चीज बता देती हूँ कि तुम्हें हमेशा एक मैन की तरह करना चाहिए। और फिर चिज़ुनो की ऐसी बातों को सुनकर सुनाकी उसे पीछे से आके कसकर हक कर लेता है। और फिर सुनाकी के ऐसा करने के कारण चिज़ुनो उससे कहती है कि तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। बट फिर सुनाकी उसे कहते हैं कि जिस पर्सन से मैं रिवेंज लेना चाहता था वो सिर्फ तुम थी। और फिर सुनाकी के ऐसा कहने के बाद चिज़ुनो उससे कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दे सुनाकी, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं पीछे मुड़कर तुम्हें किस करने से खुद को रोक नहीं पाऊंगी।